केसरिया ओ बाल में ओ पधारो सा ओ मारे दे देश देश। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक और एनडीटीवी राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नागौर की मिट्टी से निकली एक ऐसी आवाज जिसने राजस्थान की लोक कला मांड गायकी को दुनिया भर में पहुंचाया है। वो आवाज जो मंदिरों में भजन के रूप में सुनाई देती है तो सूफियाना महफिलों में भी उतनी ही इज्जत के साथ सुनी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही वैश्विक कलाकार जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है, बेगम बतुल जी से। बेगम बतुल जी, 8 साल की उम्र से आपने नागौर में जब गायकी पहली दफ़ा शुरू की और जब आज आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है, अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरा सफ़र जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कभी लगा था कि ये सफ़र इतना लंबा, इतना बड़ा और कामयाबी इतनी सारी लेकर आएगा कि राजस्थान की जो कला है मांड गायकी, उसकी आप सबसे बड़ी सिंबल बन जाएंगी? देखो, पहले तो ये जानते थे नहीं कि भाई ये मैं सीखूंगी। है नागौर जिला में छोटा सा गांव है हमारा, केराप गांव नाम है। मेरा नाम बेगम बतूल है। तो मैं मंदिरों में ठाकुर जी के मंदिर से सीख गई। वहाँ से भजन और वहाँ से मार फोक गाना जैसे सुनती तो मेरे दिमाग में बैठ जाती। तो वहाँ से मैं सीखी और मुझे भजन और ये मार बहुत पसंद था शुरू से। तो चाहे मैं खाना के लिए लेट जाऊँ लेकिन ये भजन मार तो ये चलो ये मैं गाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत बढ़िया भगवान की कृपा है। जो मुझे ऐसा पता थोड़ी था कि भाई मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, कोई ऐसे वो तो पता नहीं था। तो मालिक की कृपा है, तो उन्होंने जो भी हो तो वो करी। और शुरू से मैं वहाँ से सीखी, फिर यहाँ आ गई, यहाँ के आके फिर ये गाने लगे। फिर यहाँ से मैं भजनकार ये है जो इसके वजह से मैं पहली प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या गई। यहाँ से मेरा वो पहले प्राण प्रतिष्ठा आई ना पहले, तो पहले वहाँ गई। फिर उस वहाँ तो गई मैं बाद में, लेकिन उनसे पहले मैं 35 साल पहले मैं अयोध्या गई। मैंने कहा गांव में सुनता था पुजारी जी बोलता कि अयोध्या है बंदरा बंदरा, वो वाराणसी है, वो बनारस वो बोलते रहे। वाराणसी तो नाम बोल रहे लेकिन बनारस जहाँ थे तो बोलता था। तो मैं यहाँ आई तो मैंने कहा अयोध्या तो दिखाओ भगवान को, राम जन्मभूमि है अयोध्या। तो बोले साल दिखाऊं। तो ये मेरे पति को मैं बोली, मैंने कहा मुझे अभी अयोध्या दिखा के लाओ। तो ये ले गया। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे तो मंदिर तो सब जगह है, घर घर मंदिर है वहाँ पे अयोध्या में। लेकिन ये बड़ा मंदिर तो नहीं था, छोटा छोटा है। मंदिर है बहुत बड़ा है, सब छोटा मोटा क्या बना, लेकिन घर घर में मंदिर। तो वहाँ पे मैं फिर देख के आई। मैंने कहा यहाँ कभी भगवान का राम का मंदिर बने तो मेरा कोई भगवान करे तो नंबर यहाँ आवे तो मैं भगवान का भजन करूँगी। 30-35 साल पहले की बात। तो मैं ऐसे ही वो तो मैं तो घूम के आई, तो मेरे मन में थी कि राम का मंदिर ये बने मंदिर, तो मैं भजन करने के लिए यहाँ आऊँगी। तो बोल दिया ऐसे ही, ऐसे तो ध्यान रख नहीं। फिर मैं आ गई। 35 साल बाद मेरा नंबर आया, प्राण प्रतिष्ठा मेरा ही नंबर आया, मैं गई। जो मुराद मांगी थी मुराद पूरी हुई? हाँ, मुराद पूरी मेरी 35 साल पहले मांगी थी ना, वो मुराद मेरी पूरी हो गई। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे मैं भजन किया। पहला बड़ा कार्यक्रम फ्रांस में किया आपने? फिर यहाँ से मैंने कहा भाई साहब ओत रेटी है। बोला ठीक है। फिर हमारा फ्रांस का ही हो गया। हमारे ये कोई अंग्रेज लोग आते थे पहले, बोले बहुत अच्छा गाया, इनको बाहर बुलवा ले तो कुछ कर ले। तो अंग्रेज लोगों ने थोड़ी सपोर्ट कर दिया भारत का। बोले आपको बुला सकते, अगर हम बुलाए तो आप सकते थे, बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा। तो बच्चा बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने को बना लिया, बुला लिया हमको। तो पहला हमारा प्रोग्राम वहाँ पेरिस में था। तो वहाँ फिर आपने मंत्रमुग्ध कर दिया सबको? फिर मेरा जैन खुल गया कि वास्तव में होता इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा सामान वहाँ पे, बहुत बड़ा। तो वहाँ पे तो मेरा वैसे ही दिल खुश है। मैंने कहा
देखो अब आप हम घर के बाहर से निकले हैं, चलो घर में गाते, सब जगह गाते, मंदिरों में ही जाते, लेकिन ये आज स्टेज पे गई मैं इतनी बड़ा पर, तो कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ही बड़ी महसूस हुई मुझे कि देखो कलाकारों की ऐसी बहुत बड़ी इज्जत है, इनको कितना सम्मान, हमको सम्मान मिल रहा है, कितने लोग खुश हो रहे हैं और हमारे गले मिल रहे हैं। और मैं गाती हूँ तो जब गले मिल मिल के अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो, सब ऐसे रोने लग जाए। आप तो इंडिया का दिल उठा के ले आए, क्या राग आपके, क्या राग है, क्या आवाज़ है, कितनी इंडिया का दिल उठा के ले आए, सब हमारे चिपक जाती है और बहुत खुश होती है। तो ठाकुर जी का कोई भजन ऐसा जो फ्रांस में आपने गाया और लोग मंत्रमुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए, ऐसा कोई भजन? भजन तो बहुत सारा ही है। जो ठाकुर जी का भजन आपको ठीक लगता? ओ जी थारी बात लागे माने, प्यारी मारा सांवरिया, थारी बात लागे माले, प्यारी मारा सांवरिया, तारी बात लागे माने, प्यारी मारा सांवरिया, थारी बात लागे माने प्यारी, तारी बात लागे तारी थारी बात लागे मने, प्यारी मारा ओ गिरधारी, ओ थारी बात लागे मान प्यारी। बहुत बढ़िया। और मांड गायकी जो राजस्थान की बहुत पुरानी कला है, और आप उसको न केवल आपने उसको सहेजा संवारा बल्कि एक वैश्विक पहचान भी दी है। तो मांड गायकी के कदरदान मिल जाते हैं आप जहां भी जाती हैं? बहुत बहुत कदरदान मिलती है और बहुत लोग समझते हैं और उनको ऐसे बाहर ही समझ आते हैं कि ये हमारे उदयपुर दरबार के, ये हमारे जोधपुर दरबार के, ये जयपुर दरबार के, ये बीकानेर दरबार के, ये मांडे हैं। जो ये किला देखने आते हैं अंग्रेज लोग, सब लोग वो समझते, बोले हाँ यस यस, तो बहुत खुश होते हैं और डिमांड भी करते हैं। हाँ, डिमांड करते हैं। वो बच्चा समझाता है ना भाई ये माड इस दरबार के, ये ऐसे ट्रेडिशनल पुराने, बहुत खुशी हुआ क्योंकि यहाँ पे आते वो घूम घूम के किला रही है देख के जाते, तो वो बहुत समझे, बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। तो उसको बहुत अच्छी लगती है माड़े, माड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गाना गाती हूँ जो। तो इंडिया में कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम हो चुके हैं और बाहर फ्रांस के अलावा कहाँ कहाँ आप गए हैं? इंडिया बीकानेर हो गया, दिल्ली हो गया, जालोर हो गया, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, और इधर लखनऊ, और लखनऊ के दो वहाँ पे दो, एक हाँ प्राण, एक अयोध्या होता है। यहाँ आता प्रोग्राम तो यहाँ आ जाता। मोदी जी से मुलाकात फ्रांस में हुई थी पहली बार? हाँ, वो तो हम स्वागत करते हैं ना उनका आगे, तो वहाँ से फ्रांस में मैं आज 5-7 साल से मैं आती रहती हूँ ना, तो पहले उनको सब ढोल नगाड़ा से सबसे स्वागत आगे, हमारे नाच गाना डांस सबको सब मोदी जी का स्वागत हम आगे करते हैं। और उसके बाद में ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जब मैं पहले मोदी नारी शक्ति पुरस्कार। हाँ, नारी शक्ति पुरस्कार। तो वहाँ पे मोदी जी के पीएम हाउस क्या सीएम हाउस क्या बोले उनको, बंगला, हाँ, उस पे गए हम। 8 तारीख का बुलाया, तो वहाँ पे घंटे 1.5 घंटे वहाँ चाय नाश्ता सब जती में आवाडे टीम 10-15 जने, तो सबको बुलाया। तो वहाँ पे नाश्ता पानी किया, चाय पानी नाश्ता के, और फिर मोदी साहब ऐसे बैठ गए जैसे आप बैठे हो, जैसे पूछने लग गए सबसे। पूरी सोफा कुर्सी थी, कुर्सी पे बैठे थे, तो आप पूछो जैसे वो भी पूछने लगे, किसी का क्या काम, किसका क्या काम, सबको मतलब कोई भी पूछना तो वो पूछ रहे थे। तो कोई आपके बता दिए, कोई कला का है, कोई
कोई मतलब कोई वन विभाग का है, कोई कैसे है, वो आपकी जो हुई जो बता दी, पूरी जगह से आई नहीं होता। फिर ऐसा आप बैठे हो जैसे बैठे, बोले आप क्या करते हो? साहब गाती हूँ, सिंगर हूँ, कुछ भी। बोले गा के बताओ, माइक दे दिया, हाथ में सुनाओ, जैसे आप अभी पूछ रहे हो मुझे, दे दिया। पास में तो रहे माइक सब खड़े हैं वहाँ पे, तो पीएम हाउस में तो बहुत सारे, मुझे माइक दे दिया। तो मैं माइक पर गणेश जी को भजन चालू किया, तो सुन रहे बैठ सुन लिया। साहब आप नाव सुनते थे और टीवी में आपको देखते, आज रूबरू आप बोल रहे हो, कितनी बड़ी बात है। खुश हुए सब औरतें ही बैठी, मैंने आपको रूबरू बात हो गई और आपसे बोल रहे हो, कितनी बड़ी बात। हमारा नसीब बहुत बढ़िया है जो मोदी साहब को वहाँ सब मिल गए। ये भजन को ट्वीट किया। हाँ, ये प्यारा गजानंद देवा, ये ट्वीट मोदी साहब ने किया। भजन का जो मोदी जी को आपने सुनाया था वही। अच्छा अच्छा। प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद, प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद, ओ जी घूमतना घर आओ सा, आओ मारा ओ प्यारा गजानंद, ओ जी खेलतना घर आओ सा, आओ मारा ओ प्यारा गजानंद, रणते भंवारी से आवो जी गजानंद, रणते भंवारी से, रणते भंवारी से आवो जी गजानंद, और देसी दिले रामो सा, आओ मारा ओ प्यारा गजानंद। कौन सी गायिका गायक, कौन से ऐसे जिनको लगा कि ये जो है इनको सुनना बहुत बढ़िया लगता है? अब जी अब ये फिल्मों का है, जैसे हवा से उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी लहर लहर लहराए, ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी सर 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 उड़े चुंदड़िया, घूंघट मेरा खोले, ओ घूंघट मेरा खोले, हवा से उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी। ये पुराना फिल्मकार है सब, पुराने जो लता मंगेशकर और उस पीढ़ी के जो जितने कलाकार थे। हाँ यही सब पुराना कासा। क्या गजल गायकी का, सूफी का भी शौक रहा है? हाँ शौक तो सबका ही है गाना का, वैसे सूफी गाते हैं। है जी भर जे जोली, भर दे जोली मेरी या मोहम्मद, लौट करके ना जाऊंगा खाली, भर दे जोली आका जी, भर दे जोली ओ मेरी या मोहम्मद, लौट करके ना ओ जाऊंगा खाली, लौट करके न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी या हो मोहम्मद, भर दे झोली, भर दे झोली ये मेरी या मोहम्मद, लौट करके न जाऊंगा खाली। कभी फिल्मों से ऑफर नहीं आया? मैं फिल्मों का तो देखो मैं कम ही माहौल रखती हूँ, फिर हम तो बस गा लेता हूँ, बाकी मेरा ट्रेडिशनल राजस्थानी ज़्यादा भजन फोक गाना ये जैसे आपने कहा कि राम मंदिर में उस प्रांगण में आपकी गाने की इच्छा थी और ईश्वर ने वो इच्छा पूरी की, ऐसी कोई इच्छा और भी है कि कहीं ऐसा कोई मंच जहां आप गाना चाहते हो?
हालांकि आप जहां भी गाएंगे वो मंच अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो, गाने वालों को और कलाकारों को तो ऐसे ही है, इच्छा रहती है कि हम बड़ी बड़ी और जगह जाए और सुनाए और करें, और बहुत बड़ी बात है। तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत 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 धन्यवाद हूँ कि इतना बड़ा अवार्ड दिया हमारे, हम जैसे गरीब लोगों को, हम किसान लोग, गरीब लोग ऐसे करने वालों को इतना बड़ा अवार्ड दिया। तो मोदी सरकार को ही देती हूँ मैं तो, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे, मैं तो जानती नहीं ये क्या चीज़ होती, लेकिन सरकार बता दिया तो अब हमारा हौसला और हो गया कि हाँ ऐसे करने से तो होता है। लेकिन एक ये सब प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है, उनके कारण ही हमारा सबका हौसला हो गया। और मैं बोलती हूँ सभी सीखो, सभी करो। तो आज मुझे मालूम थोड़ा हमको इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात जो को हम ये इतना बड़ा, तो सब और भी बोलते हैं। तो मोदी जी की लीडरशिप में देश तरक्की कर रहा है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसे लगता है आपको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से कई बार आप मिल चुकी हैं, आप इसके बारे में बात करती हैं, देश के बारे में? देखो, ऐसा ही लगे, लेकिन इतनी ठीक है, नमस्कार के लिए बोल ले, लेकिन ये तो कहती होंगी ना कि आप बढ़िया कर रहे हैं काम। ये तो कर रहे हैं। कब आप मोदी सरकार पर आए, जब सब लोग बहुत बढ़िया सुखी हो गया, अच्छा हो गया, और आगे आगे सबका काम अच्छा अच्छा बढ़ा है, और अच्छा अच्छा काम करे मोदी सरकार, बहुत ही अच्छा काम करे। इतना वो नहीं था कि देखो इतना हो जाएगा सबके लिए, लेकिन सबके लिए कर रहे हैं। पूरी मतलब पूरी कल्चर में कुछ ही काम करो तो सरकार देने के लिए तैयार है, पढ़ाई देने के लिए तैयार है, कुछ भी काम खोले उनके लिए तैयार। तो बहुत बड़ी धन्यवाद है कि सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो आज सब मजे करते हैं, सबके लिए बढ़िया काम करते हैं। लेकिन आप जब आप बता रही थी कि बहुत ही छोटे से गांव से आप आई हैं, और मंदिरों में जब आप भजन गाती थी तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़की मंदिर में भजन गा रही है, किसी को ऑब्जेक्शन जैसी बात भी नहीं थी। लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में एज ए कलाकार, आपको एक कलाकार के तौर पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तनाव समाज में है, हिंदू मुस्लिम चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि सब एक हैं, एक जैसा कल्चर है, एक संस्कृति है, एक जैसा पहनावा, सब कुछ इतना मिला जुला है हिंदुस्तान में कि फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको लगता है कि कलाकार के तौर पे आपको कहीं थोड़ा ऐसे दुख महसूस होता है? देखो, हमको तो दुख महसूस होता ही नहीं है। हम तो ऐसा कल्चर, देखो गांव में ही तो ही कोई वो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, अब भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और जहाँ जाती हूँ, जहाँ ही मेरे लिए तो ऐसे सभी खुश हो यार। जब आज उनका बेगम बतूल जी का प्रोग्राम है, सब आती है अपने तो प्रोग्राम के लिए, अरे आपका भजन सुनने आए हैं, आपका गाना सुनने आए हैं, आपका, तो बहुत दुनिया होती है इकट्ठी। तो मुझे तो ये कोई नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम में का मतलब ही नहीं, ऐसा कोई। बहुत खुश होते हैं दुनिया, और मैं खुश हूँ कि मैं तो भजन से मैं मस्त हूँ। चाहे दुनिया बोल दे कोई तो बोलो, लेकिन कोई मतलब कोई नहीं। गांव में तो बिल्कुल है ही नहीं ऐसा। ऐसे अब देखो, आप देखो कि कोई छोटा मोटा बोल दे तो उसको क्या, उनको पता ही नहीं कि क्या भजन होता है, क्या चीज़ है, क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान। ये तो गलत बात है। राम रहीम एक होता है, राम का नाम ले तो राम रहीम का लो, चाहे राम का ले, तो एक ही हम वो नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मैं और मेरे मन में कुछ नहीं होता, मैं बहुत खुश होती हूँ भजनों से, और मेरा मन लग जाता है, मैं भूखी